सभी साथियों को जय भीम। साथियों, ये वीडियो मैं जो उत्तर प्रदेश में जो मूर्तियों को लेकर एक नई राजनीति जो पैदा हुई है उसके संदर्भ में बना रहा हूँ। काफ़ी सारे साथियों का इस जो घोषणाएं हुई हैं उसके बाद मेरे को फ़ोन आया और उन्होंने मेरे से इस बारे में मेरे विचार जानने चाहे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अम्बेडकरी राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और अम्बेडकरी राजनीति, बहुजन राजनीति जो है, बहुजन विचार की मिथ्या चेतना को ख़त्म कर समाज में जागरूकता लाने के लिए ही आई है। मतलब कि जो बहुजन आंदोलन का जो बेसिक जो मूल तत्व है उनमें मिथ्या चेतना को ख़त्म कर, जिसमें धार्मिक चेतनाएं हैं, जिनमें जातीय चेतना है, उनको समाप्त कर जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इन मुद्दों से लोगों को जोड़ने के लिए ये राजनीति अस्तित्व में आई है। और बहुजन एकता निर्माण करके सत्ता प्राप्त करना और सत्ता में भागीदारी करना और फिर इन लक्ष्यों को हासिल करना, इस पूरा बहुजन राजनीति का जो उद्देश्य मोटा मोटी अभी तक हम लोग समझते आए हैं। लेकिन जिस तरीके से परसों जो मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहाँ पर हुआ ये था कि समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि वो हर जिले पर परशुराम जी की मूर्तियाँ लगाएंगे। तो मायावती जी ने उससे भी बढ़कर घोषणा करते हुए कहा कि हम समाजवादी पार्टी द्वारा लगाई जा रही जो मूर्तियाँ हैं उनसे भव्य मूर्ति वहाँ पर परशुराम जी की लगाएंगे। तो साथियों, वैसे तो मूर्तियाँ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो धार्मिक जो प्रतीक हैं किसी भी समाज के हों, वो कहीं ना कहीं जो समाज को में मिथ्या चेतना ही पैदा करते हैं। जो अधिकतर लोग जो विज्ञान को मानते हैं या विज्ञानवादी हैं, वो ये बात जानते हैं कि ये जो प्रतीक हैं ये कभी भी जो प्रोग्रेसिव लड़ाई है उसकी पूर्ति में सहायक नहीं हो सकते हैं। आप मिथ्या चेतना पैदा करके अगर सत्ता हासिल कर भी लेंगे तो फिर उस सत्ता से आप परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो जो आपने चेतना पैदा की है और जिनकी स्वीकार्यता बढ़ाई है उन्हीं और उस सत्ता का प्रयोग करवाएंगे। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि ये जो बहुजन राजनीति जो काशीराम जी जो पूरे भारत में उन्होंने एक मूवमेंट को खड़ा किया, या जो मुलायम सिंह यादव और उनके सहयोगियों ने जो समाजवादी लक्ष्यों को लेकर समाजवादी पार्टी की नींव रखी, और भी बहुत सारे जो उत्तर भारत के बहुत सारे दल हैं, तो जिस तरीके से इन्होंने जो धार्मिक प्रतीकों और जातीय प्रतीकों के सामने जो प्रोग्रेसिव नहीं है, जातीय प्रतीक भी हो लेकिन प्रोग्रेसिव हो, उनके सामने जिस तरीके से इन्होंने समर्पण किया है। जैसा कि मैं आपको राम मंदिर की बात बताऊं कि राम मंदिर, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और पूरे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो पूरे देश को भी उसको स्वागत करना ही है। लेकिन जिस तरीके से उन्माद पैदा किया गया और अभी तक अपने आप को सेकुलर या प्रोग्रेसिव धड़े बताने वाली जो पार्टियां हैं, खासकर मैं कांग्रेस की बात करूं, उन लोगों ने जिस तरीके से समर्पण किया और जितनी जो उन्माद में शामिल हुए वो उसमें, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने जो एक जो राजनीति, जो वैचारिक राजनीति थी, उसे इन्होंने पल्ला झाड़ लिया है कि अब ये इस तरीके की, क्योंकि इनके ऐसा करने से जो धर्मवाद की जो राजनीति जो देश में चल रही है और जो देश के हित में नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धर्म का राजनीति में प्रयोग और धर्मवाद की राजनीति, ये देश के लिए घातक है, क्योंकि इसमें वास्तविक मुद्दे वास्तव में पीछे छूट जाते हैं। अभी आप देखिए कि हमारे देश में कितना बड़ा संकट है। कोरोना काल के दौरान और भी ज़्यादा संकट गहरा गए हैं, खासकर रोजगार को लेके बहुत तरीके के अन्य संकट भी हमारे सामने हैं। लेकिन उस दौरान भी जो मंदिर का नींव रखी गई, इस दौरान हालांकि मैं मानता हूँ इसे थोड़ा डिले कर देना चाहिए, लेकिन ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया। तो आप सोच सकते हैं कि इस जहाँ पर त्राहिमाम कर रही जनता, उसमें भी एक सेलिब्रेशन का माहौल पैदा करवा दिया गया कुछ लोगों द्वारा। तो धर्मवाद की राजनीति से तो हमें जुड़ना ही नहीं था। खासकर जो मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उनको इस बात पे गंभीर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अम्बेडकरी राजनीति का जो मूल तत्वों में, ठीक है, हमें किसी भी समाज को साथ लेने में कोई आपत्ति नहीं है। जो भी परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो साथ में आ सकते हैं, उनको स्वागत होना चाहिए। और चूंकि हम लोग जो गरीब और वंचित समाज दोनों की लड़ाई लड़ते हैं, तो गरीब किसी भी
जाति या वर्ग में हो सकता है, उनको भी साथ लेने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेसी के साथ ही चलना पड़ेगा, तो वहां तक तो कोई गुरेज नहीं है। तो जिस तरीके से, लेकिन ये धार्मिक प्रतीकों को साथ में, धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से आप समाजों को जोड़ रहे हैं, या इस तरीके के प्रयास, मुझे लगता है कि ये बहुजन आंदोलन या बहुजन वैचारिकी से जुड़े आंदोलन के लिए बड़ा पीछे धकेलने वाला होगा। इससे बेहतर होता कि वो बहुजन समाज की जो अलग अलग हिस्से हैं उनको अपनी पार्टी में सम्मानजनक स्थान देती, पार्टी के निर्णयों में उनकी भागीदारी को शामिल करती, तो मुझे लगता है कि वो समाज ज़्यादा समर्पित रूप से इस जो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन वैचारिकी की जो राजनीति है इससे जुड़ता। लेकिन उन्होंने, जैसे कि एक पहले जो यहाँ पे जो देश में शुरुआत से जो परंपराएं रही है राजनीति को लेकर, कि आखिरी में कुछ धार्मिक प्रतीकों को सहलाकर या फिर जातीय प्रतीकों को सहलाकर, जातीय भावनाओं को सहलाकर वोट हासिल किए जाएं, उस तरीके की राजनीति की तरफ जो मुड़ाव हुआ है मायावती जी का, ये मतलब कि ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो एक नया ग्राउंड जो तैयार किया था काशीराम जी ने राजनीति के लिए, क्योंकि कोई यहाँ पे वैसी कोई जमीन थी नहीं पहले बहुजन राजनीति के लिए या जो ये दलित पिछड़ों की राजनीति के लिए, उस ग्राउंड को तैयार किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने जिस तरीके से वो कार्य करती दिखती रही है, उनको वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो जो बहुजन ग्राउंड, जो बहुजन राजनीति के लिए जो ग्राउंड तैयार किया गया था, वो ग्राउंड खत्म हो गया है। अब उन्हें वही जो पुरानी जो ढर्रे हैं, पुराने जो पार्टियों के ढर्रे थे, उसी राजनीति की ओर उन्होंने समर्पण कर दिया है। तो ये कतई भी एक स्वागत योग्य कदम नहीं है। हालांकि हमारा किसी भी धर्म या किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी राजनीति पूरी तरीके से जो मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उन्हीं पर आधारित है। हमारी समानता को लेकर है, उसमें चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक, इनको लेकर है, न्याय की बात है, तो स्वतंत्रता की बात है। तो इन मुद्दों को लेकर ही हम चल रहे हैं, और जिसमें हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं को वरीयता दी जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है, इस देश में गरीब तबके की बहुत बड़ी तादाद है। अगर उनके मुद्दों से कोई पार्टी जुड़ती है तो निश्चित रूप से वो जुड़ेंगे। उन्हें जोड़ने में समय भले ही लगे, उनको समझाने में, क्योंकि धर्म की जब पेट में जब खाली होता है तो धर्म भी समझ में नहीं आता है। तो जनता का पेट खाली है, उनको धर्मवाद की जो कुट्टी पिलाई जा रही है, और तो वो ज़्यादा दिन काम नहीं करेगी, तो उनके सामने सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनल फोर्सेज या दो धर्मवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं या धर्मवाद को राजनीति में मिक्स कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।